तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 10 के अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के गणित के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए गणित विषय का पेपर है। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग इस पेपर को देख कर जाना। टोटल आपके पेपर में 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना प्यारे बच्चों, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के गणित के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का गणित का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, समीकरण युग्म का प्यारे बच्चों कोई हल नहीं होने के लिए आपको बताना। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्यकों का योगफल प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का आएगा। संख्याओं 4 और 10 का एचसीएफ क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 आ जाएगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप प्यारे बच्चों तो देखो आपका डी नंबर का आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन AP 3 1 - 1 - 3 का सर्वांतर क्या होगा प्यारे बच्चों, माइनस का 2 आ जाएगा। और इसके बाद में देखो छठा क्वेश्चन, बिंदु P2 5 की x अक्ष की दूरी क्या होगी। तो देखो प्यारे बच्चों 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। इन क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लेना। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति ऐसे आपको करनी है, √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घातांक का बहुपद क्या होगी प्यारे बच्चों, घात होगी। और उसके बाद में देखो द्विघात बहुपद x² + bx + c = 0 के अद्वितीय हल द्विघाती सूत्र प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों द्विघाती सूत्र यह आ जाएगा आपका। और अब अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 18 15 सही 1/2 और 13 - 47 में पदों की संख्या। तो देखो प्यारे बच्चों 27 होगा। सभी संभव त्रिभुज समरूप होते हैं। और उसके बाद में देखो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 4 6, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा θ/360 πr²। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको यहाँ पर सत्य असत बताता हूँ। सत्य असत में पहला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, सत्य होगा। सभी समद्विबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, असत्य होगा। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, असत्य होगा। घन का आयतन बराबर 1/3 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई 2 सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, सत्य होगा। छठे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये भी आपका असत्य होगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देख कर जाना आप लोग। अब चलो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को पढ़ के जाना आप लोग। यहाँ पर आपके पेपर में जोड़ी पूछी गई है। तो देखो जोड़ी में पहला क्वेश्चन, sin² θ + cos² θ = 1 आ जाएगा। कोट a का मान प्यारे बच्चों cos a/sin a आ जाएगा। sec² θ - 1 बराबर, तो देखो tan² θ आ जाएगा। tan 60 डिग्री का मान प्यारे बच्चों √3 आएगा। वृत्तों की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो देखो इसको छेदक रेखा कहते हैं। और वृत्त तथा उसके स्पर्श बिंदु के उपनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को पढ़ लेना। इसके बाद में देखो यहाँ पर इन क्वेश्चन के आंसर को देख कर जाना। उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। दृष्टि रेखा से ऊपर बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको थेल्स प्रमेय का कथन लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र प्यारे बच्चों। तो देखो ये हो जाएगा आपका AB बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों ये होगा। पांचवें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल होंगे। और छठे का राइट आंसर प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 2। ठीक है,
यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा समझ लें। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो आगे आपके पेपर में यह क्वेश्चन पूछा है, संख्याओं 6 और 20 का एलसीएम प्यारे बच्चों आपको ज्ञात करना है। तो चलो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लेना, 6 और 20 के एलसीएम यहाँ से देख लें। उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 में जो क्वेश्चन पूछे थे ना, 7 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। 7 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। उसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना। प्रश्न नंबर 8 में देखते हैं क्या पूछा है। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 में पूछा है, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। इसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और 9 के बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा है। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। 11 का उत्तर ये लिखा है और उसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आगे होंगे। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 जो पूछा ना, 12 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। 13 के उत्तर को, 12 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। 13 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो और उसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, तो देखो ये प्रश्न नंबर 14 पूछा है। 14 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। 14 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को यहाँ से देख लो। इसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है। 16 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17। तो देखो 17वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। इसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ठीक है। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैं आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन बता दिए थे, 15वां 16वां। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको भी आप लोग पढ़ लें। 17वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछा था। तो देखो यहाँ से मैंने आपको 17 18 तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए थे। ये 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 19वें के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख लें, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये लिखा है। 20 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे के क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। 18वां क्वेश्चन ये पूछा है। 19वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखा है। देखो 19वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको, देखो ये रहा था। उसके बाद में देखो 20वें का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो इसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा है। 22 के बाद में देखो इसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो और उसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ठीक है। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैं आपको A to Z सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ, देख सकते हो। प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है। 21वां क्वेश्चन ये पूछा है, इसके बाद वाले क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। उसके बाद में देख लीजिएगा 22वां क्वेश्चन ये पूछा है। 23वां ये था प्यारे बच्चों। तो देख सकते हो इस प्रकार से मैं आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।